आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्थलाकृतियाँ। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। हमारे देश में प्रत्येक प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ कठोर चट्टान जैसे संगमरमर तथा कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। भारत एक विशाल भूखंड है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसमें उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी प्लेट व कुछ छोटी प्लेटों से हुआ है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और प्लेटों के ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। मुख्यतः सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित सीमा का निर्माण करती हैं। कुछ एक दूसरे की तरफ आती हैं और टूट जाती हैं या एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं। कभी कभी कुछ प्लेटें क्षैतिज गति भी करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारतीय भूखंड का उच्चावच भी इनसे प्रभावित हुआ है। सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत व ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यह प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इनके मध्य स्थित टेथिस भू अवनति में अवसादी चट्टान हिमालय के रूप में विकसित होने लगे। हिमालय के ऊपर उठने तथा इंडियन प्लेट के नीचे धंसने के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों की अवसाद निक्षेपों द्वारा भर दिया गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, किंतु हाल ही के वर्षों में आए भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं तथा उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इस प्रकार भारत की स्थलाकृति हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल एवं तटीय मैदान से बना है, जो एक दूसरे के पूरक हैं और वे प्राकृतिक संसाधनों में भारत को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल व वन के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार कहलाते हैं। इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। प्रायद्वीपीय पठार खनिजों के भंडार हैं, जिन्होंने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा तटीय क्षेत्र मत्स्य एवं पोत के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार विभिन्न स्थलाकृतियाँ देश के विकास को निर्धारित करती हैं।